जैसे अगर कोई भी मुल्क मिसाइल फायर करता है इंडिया की जानब, तो जो मिसाइल है उसको हवा में ही ब्लास्ट करके अपने मुल्क को या इंडिया को जो है वो ख़तरे से बचा सकते। मट्टी का उन्होंने मुशाहिदा करना है, लेज़र मार के जो गैस का अखराज किया। ज़मीन के ऊपर अर्थक्वेक होते हैं, जलजले होते हैं। इसी तरह उन्होंने चांद के ऊपर मून के वेग के मुशाहिदात करना। तो 1 अरब हीलियम-3 से वो 40,000 साल तक इंडिया में फ्री बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि चांद्रयान-3 जो इंडियन की जानब से भेजा गया है मिशन चांद के ऊपर, और गुज़िश्ता शाम 6 बजे उसको जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने लैंड कर दिया है चांद की ज़मीन के ऊपर। और ये सबसे क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को, उनकी जो खलाई टीम है। मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से पहले 2 बार नाकामी का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया की तनकीद जो है सामना करना पड़ा उनको। और बिलाखिर जो तीसरी कोशिश थी चांद्रयान-3 के नाम से, वो कामयाब हो गए और दुनिया की बातों के जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि चांद्रयान-3 के चांद के पहुंचने के बाद जो इंडिया है वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं चांद्रयान-3 के चांद के ऊपर पहुंचने के बाद, और ये किस हद तक बेनिफिशियल हो सकता है इंडिया की सेफ्टी के लिए और इंडिया को दौरे जदीद की तरफ लेके जाने के लिए, या फिर वो किस हद तक चांद्रयान-3 के चांद के पहुंचने के बाद वो किस हद तक वो एडवांस हो सकते हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक एडवांस हो सकती है, उसके लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है। उसके साथ साथ जो फाइनेंशली वो मज़ीद किस हद तक मजबूत हो सकते हैं और सुपर पावर बनने की जानब अगर कहा जाए एक बड़ी कामयाबी है उनकी। और ये आपको आइडिया हो सकेगा। मैं जो वीडियो की जानब आगे बढ़ूंगा मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और सबसे पहले जो चांद्रयान-3 के पहुंचने के बाद जो इनको फ़ायदा हो सकता है, उसमें सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ज़मीन पे जितने भी दिफाई निज़ाम के लिए यूज़ किए जाने वाले मिज़ाइल हैं या दीगर जितने भी इस तरह के आलाकार बनाए गए हैं, जैसे मिज़ाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार देने के लिए बनाए जाते हैं, फ़िज़ा से छोड़े जाते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी मुल्क मिज़ाइल फायर करता है इंडिया की जानब, तो वो चाँद के ऊपर अगर वो उन्होंने कदम जमा लिए हैं, तो पंजे अगर उन्हें गाड़ दिए हैं, तो वो बड़ा अच्छा दिफा कर सकते हैं, अपने मुल्क का डिफेंड कर सकते हैं। कि वो अगर उनकी लोकेशन की जानब या मुल्क की जानब जब कोई मिज़ाइल फायर किया जाएगा, तो वो उसको डिफेंड करने के लिए चाँद से वो अपने जो ठिकाना है वहाँ से वो अपना मिज़ाइल फायर करके उसको जो मिज़ाइल है उसको हवा में ही ब्लास्ट करके अपने मुल्क को या इंडिया को जो है वो ख़तरे से बचा सकते हैं या उसको तबाह होने से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनको किसी भी मुशक्क़त का ज़मीनी पे या फिर इंडिया से जो है ना किसी भी मुशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने जो मुल्क है उसका दिफा वो चाँद से भी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मिशन है ये कम अज़ कम इसको कहा जा रहा है कि 14 दिन का मिशन है। उसकी वजह यह है कि जो चाँद है वो चूँकि ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है और उसका जो एक महवर है वो लगभग 29 या 30 दिन का, मतलब एक कंप्लीट महवर एक गर्दिश होती है ज़मीन के गिर्द। तो 14 दिन जो होता है वो ज़मीन के एक हिस्से की तरफ होता है और 14 या 15 दिन जो है वो ज़मीन के दूसरे हिस्से की तरफ होता है। तो मतलब 14 या 15 दिन वो सूरज के सामने होता है, 14 या 15 दिन वो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, उसके छुपा होता है सूरज से। तो मतलब जो 14 दिन वो छुपा होता है उस टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है। और जो 14 दिन का उनका मिशन है उसकी वजह यह है कि जो उनकी जो चांद्रयान-3 का मिशन है, चांद्रयान-3 जो लेके गए हुए हैं उस पे सोलर प्लेटें लगी हुई है, सोलर एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं। तो सोलर एनर्जी डेफिनेटली जो सूरज से रोशनी है वो एब्जॉर्ब करके तो फिर वो एनर्जी जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। तो इसकी वजह उनके जो मेन जो है वो 14 दिन का है कि 14 दिन तक वहाँ पे स्टे करेंगे जब तक सूरज की रोशनी रहेगी और तब तक वो एनर्जी को हासिल करते रहेंगे। और जब वो चाँद जो है दूसरी जानब हो जाएगा ज़मीन के और सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उनका वापसी का प्लान है। लेकिन ये जो है वहाँ पे जाके एक मुशाहिदा किया जाएगा कि अगर पॉसिबिलिटी हुई उसके बाद भी अगर उनकी जो एनर्जी है वो मौसूल होती रही तो वो ये मिशन जो है इसको मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा काम करना है वहाँ पे वो रेगुलर जो इनकी जो चाँद की जो एक ज़मीन है जिसकी मट्टी है
उसका नाम रेगलथ के नाम से उन्हें दिया गया है। और उस मिट्टी का उन्होंने मुशाहिदा करना है, लेज़र मार के जो गैस का अखराज किया जाएगा कि उस मिट्टी को यूज़ के काबिल बनाया जा सकता है क्या, उस मिट्टी में कोई फसलें काश्त की जा सकती हैं, रहने सहने के काबिल बनाया जा सकता है या नहीं। ये दूसरा काम उन्होंने करना है इस मिशन पे। और ये इस मिशन सिर्फ ये उन्होंने वहाँ पे जाना नहीं, बल्कि इसके साथ साथ ये जो काम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये काम उन्होंने वहाँ पे जाके करने हैं। अच्छा, आगे जो अगर बात करूँ तो तीसरे नंबर पे उन्होंने जो वहाँ पे एक बड़ी ऑब्जर्वेशन करनी है या फिर एक जो तजुर्बा करना है वो ये करना है कि उन्होंने जैसे ज़मीन के ऊपर अर्थक्वेक होते हैं, ज़लज़ले होते हैं, इसी तरह उन्होंने चाँद के ऊपर मून के वेग के मुशाहिदात करने के मून के वेग वहाँ पे होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो किस नौइयत के होते हैं कि वहाँ पे जो रहाइश है या रहना पॉसिबल हो सकेगा या नहीं। मून के वेग अगर होते हैं तो उनसे उनको या उनसे कैसे बचा जा सकेगा। अच्छा, आगे डिस्कस करूँ जी, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा चलूँ कि 1970 के बाद जो है ये एक पहला मिशन होगा जो कि वहाँ पे जाके वो बाकायदा फुटेज भी लेंगे। और फिर उनका जो मिशन है कि आजकल में उनकी जो टीम है, टीम मेंबर्स, वो चाँद की सतह के ऊपर उतरेंगे, बाकायदा वहाँ पे मुशाहिदात करेंगे। अच्छा, आगे चलें। और इसके साथ साथ उनका जो मिशन है जी वो बाकी सियारों की उन्होंने स्टडी करनी है, मरीख है या बाकी वहाँ से आगे क्या मूव किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उन्होंने उनकी जो मिशन है उनमें ये चीज़ भी शामिल है कि हिल जो सूरज है, सूरज के ऊपर भी क्या जाया जा सकता है या नहीं, सूरज के ऊपर भी लैंड किया जा सकता है या नहीं। अगर क्योंकि सूरज की जो टेम्परेचर है उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए किस तरह का साजगार माहौल बना के वहाँ पे जाया जा सकता है, ये उनके मिशन है। और किस हद तक मैं हैरान हूँ कि इस हद तक मिशन उन्होंने बड़े बड़े मिशन जो है अपने बना लिए हैं। आगे चलें जी, एक सबसे बड़ा मिशन जिसका उनको एक और सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे पहले एक मिसाइल फायर के वाले से मैंने आपको बताया कि उसको वो अपने मुल्क को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, उसके बाद एक और सबसे बड़ा जो ज़मीनी वाले से उनके लिए सबसे बड़ा मिशन है वो ये है कि या बेनिफिट उनको मिल सकता है वो है हीलियम 3 का। चाँद के ऊपर कहा जा रहा है कि 1 अरब जो हीलियम 3 है वो मौजूद है। 1 अरब के करीब की जो है हीलियम 3 की जो क्वांटिटी है वहाँ पे मौजूद है। और हीलियम 3 अगर इंडिया वहाँ से ले आता है अपने मुल्क के अंदर, तो 1 अरब हीलियम 3 से वो 40,000 साल तक इंडिया में फ्री बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्री एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उनको किसी भी तरह की कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो हीलियम 3 इंडिया से चाँद से ले आते हैं इंडिया में, तो 40,000 साल तक वो अपनी जो बिजली है वो फ्री पैदा कर सकते हैं जी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा। उसके बाद आगे चलें तो उनके जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी बनाने की कोशिश करेंगे और हमें यकीन है कि हम कर लेंगे ऐसा। इंडियन जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि हम चाँद के ऊपर, हालांकि जो ऑक्सीजन की कमी है, बाकी बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे और बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि यार कानूनी हम वहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे और हमें यकीन है कि हम ऐसा कर लेंगे। आगे बढ़ें जी, उनका ये सुपर पावर के हवाले से उनके सुपर पावर बनने के एक मिशन में एक शामिल था चंद्रयान 3 का, जो ये कामयाब हो चुके हैं और आगे उनके जो मज़ीद जो कोशिशें वो भी होंगी। अच्छा, ये चौथा मुल्क है जी अब तक जो चाँद के ऊपर जिसने कदम रखा है, लेकिन जनूबी हिस्से पे, चाँद के जनूबी हिस्से पे जिसने कदम रखा है, ये पहला मुल्क वहाँ पे बन गया, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है। उसके बाद जी आगे मैं डिस्कस करना चलूँ कि उनकी ये भरपूर स्ट्रगल होगी और ये कोशिश होगी कि चंद्रयान 3 के ऊपर जाकर जो उसकी जो मिट्टी है उसको ज़रूरत के काबिल बनाया जा सके, उसे केमिकल मुख्तलिफ लेके जाके उस मिट्टी को इस तरह का इस ढांचे में बदला जा सके कि वो काश्त के भी काबिल हो सके या दीगर जो ज़रूरत है उसके लिए हो सके, वहाँ पे मकानात बनाए जा सके या दीगर जितने भी काम हैं वो किए जा सकें। तो ये कुछ मिशंस हैं या फिर ये एक बड़ी कामयाबियाँ चंद्रयान 3 के बाद ये उनको हासिल हो सकती हैं, जो एक तो अगर पंजे गाड़ने में बाकायदा तौर पर वहाँ पे कामयाब हो सकते हो तो यकीनन हो जाएंगे। सबसे पहला जो मिशन था कामयाब कर लिया उन्होंने और चंद्रयान 3 के ऊपर पहुँच के अब उसके बाद ये जो वक्तन फ़वक्तन उनकी जानिब जो इतलात आती हैं कि क्या उन्होंने किस हद तक मुशाहिदात कर लिए हैं और जो चंद्रयान 3 जो स्पेस में उन्होंने भेजी है या चाँद के इर्द-गिर्द जो घूम रही है, उसका काम ये होगा कि ये 14 दिन के अंदर जो है वो वहाँ से चाँद की मुख्तलिफ तरह की फुटेज बना के, मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें बना के वो ज़मीन पे या इंडिया को जो है वो भेजती रहेगी ताकि मुख्तलिफ तरह के मुशाहिदात किए जा सके। तो बड़ी खुशाइन बात है इंडिया की जानब से और बेखुसूस
एशिया जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जानब से एक पहला इनिशिएटिव है और ये पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन हो सकता है। उसकी वजह ये कि क्या हुआ था इनको भी कुछ वो कहते हैं ना कि जेलसी हो जाए या फिर कुछ उनको देख के कोई कॉपी करने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ जो है वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ना शुरू कर दे। तो इस टाइप से जो है ना ये कुछ ना कुछ खुशाइन हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है कि क्या ये खरबूजा जो है खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है या नहीं, लेकिन नामुमकिन नज़र आता है जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने